हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स के बारे में। तो जो हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स होता है उसमें क्या होता है, इसमें हम मेजरमेंट करते हैं किसको, प्रेशर को। यानी एक तरह का फिनोमिना होता है। इस फिनोमिना में हम प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। जो हमारे यूज करते हैं वो हम फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, क्योंकि हमें फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि प्रेशर जो होता है वो जीएच होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो रोजीएच होता है, प्रेशर को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। क्या प्रेशर शेप का फंक्शन होता है? प्रेशर मतलब क्या शेप का फंक्शन हो सकता है? क्या शेप में जो भरा हुआ यानी फिल किया हुआ लिक्विड है उस लिक्विड का फंक्शन हो सकता है? कैसी या जो हमारा प्रेशर होता है वो तो मतलब वो इस शेप का होता है, जिसमें मान लीजिए ऐसा शेप है जिसमें हमारा वाटर बहुत ज्यादा है, ऐसा शेप जिसमें वाटर की मात्रा बहुत कम है, तो क्या उसका भी फंक्शन हो सकता है? ठीक है, तो यही हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स प्रोडक्ट्स। आप देख रहे हो आपके पास भिन्न भिन्न यानी डिफरेंट डिफरेंट शेप के क्या है, आपके पास ट्यूब पड़े हुए हैं। उस ट्यूब में हमने क्या किया, पानी भर दिया। और वो देखिए जो वाटर का लेवल है हर एक ट्यूब में, यानी एवरी ट्यूब में जो वाटर का सरफेस हो क्या है, सेम है। देखिए एक ही सरफेस पर है वाटर, सरफेस का लेयर क्या है, वाटर एक ही सरफेस पर है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी सरफेस ऑफ द वाटर सेम है। ठीक। अब यदि इस जितने भी तरह के हमारे फनल्स यूज हुए, इस फनल का हम बॉटम में मान लीजिए कोई हमने पॉइंट एज्यूम कर लिया, यानी हमने पॉइंट यहाँ पर एज्यूम कर लिया हम, या इसके यहाँ पर कर ले, यहाँ पर फ्रेंड्स कहीं भी आप कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लो, या आप यहाँ पर एज्यूम कर लें। एवरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर आप जूम कर लें। यदि वहां पर प्रेशर आप कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर आप प्रेशर कैलकुलेट करते हो, दिस इज पॉइंट। यहाँ पर यदि आप प्रेशर कैलकुलेट करते हो, आप यहाँ पर प्रेशर कैलकुलेट करते हो, यानी हर एक ट्यूब के आप नीचे इस पॉइंट पर आप प्रेशर कैलकुलेट करते हो, यहाँ पर प्रेशर कैलकुलेट करते हो, यहाँ पर प्रेशर कैलकुलेट करते हो, तो हर एक जगह क्या होते हैं, प्रेशर का मान सेम आएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है जो कि प्रेशर हमारा किसका फंक्शन होता है, प्रेशर रो जी एच होता है। तो इसमें हमारा रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, जी द ग्रेविटी एक्ट, एच ओनली, यानी प्रेशर हमारा ओनली फंक्शन ऑफ द एच। यानी हम कहेंगे कि हमारे जो फ्लूइड मैकेनिक्स होता है उस फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारा जो प्रेशर होता है वो सिर्फ एच का यानी हाइट का फंक्शन होता है। यानी आपका हाइट यदि सेम है तो आपको प्रेशर उस पॉइंट पर सेम मिलेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी हर एक पॉइंट पर यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपकी सेम है, यहाँ तक की हाइट आपकी सेम है, यहाँ पर ये हाइट इसकी सेम है, यहाँ पर इसकी हाइट सेम है, यहाँ पर इसकी हाइट सेम है, यहाँ पर इसकी हाइट सेम है। ये नहीं है, ये नहीं डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर लिक्विड कितना है। इसमें लिक्विड बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इन दिस टाइप ऑफ ट्यूब फनल, मतलब कोई भी फनल शेप का है तो इसमें इस लिक्विड ज्यादा है। लेकिन हम ये देख लें कि हमारा जो प्रेशर है, प्रेशर ऑलवेज फंक्शन होता है हाइट का। तो इसमें कोई भी शेप का फनल आप लो, उसमें चाहे जितना लिक्विड हो, बट लिक्विड हर एक फनल में एक सरफेस में होना चाहिए। देखिए हमने यहाँ पर फनल में जो लिक्विड दिया था वो क्या दिया था, हर एक सरफेस पर यानी सेम लेवल पर दिया था। तो हम हर एक किसी पर मान लीजिए यहाँ पर हमने प्रेशर निकाला, तो वहाँ हर एक प्रेशर पॉइंट पर हर एक, जैसे हमारी पहला मान लीजिए आपके पास ये जो है लिक्विड ए है, या ट्यूब ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। हर एक पॉइंट पे यानी हमारे जो प्रेशर निकालना चाहेंगे, मान लीजिए हमारे पॉइंट ई है, ये पॉइंट हमारी ई थी, यानी दिस इज माय पॉइंट ई, ये आपका पॉइंट ई है, ये आपका पॉइंट डी है, ये आपका पॉइंट सी है, ये आपका बी है और ए है। यदि इस पॉइंट पर प्रेशर, इस पॉइंट पर प्रेशर और इस पॉइंट पर प्रेशर, इस पॉइंट पर प्रेशर, आप यानी हर एक पॉइंट पर प्रेशर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे, यानी पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी इक्वल टू पी डी इक्वल टू पी, ये हमारे हर एक पॉइंट पर क्या होगी, हर एक पॉइंट पर जो हमारी वाटर की प्रेशर होगा, वाटर जो प्रेशर लगाएगा
इस लेवल पर, कौन सा लेवल पर, एक्स एक्स लेवल मान लो इसको हम, एक्स एक्स लेवल पर जितने भी हमारे प्रेशर लगाएगा हर एक वाटर वो सेम होगा। ऐसे आप वाई वाई लेवल पर निकाल लो तो वाई वाई लेवल पर भी सेम प्रेशर आएगा। ऐसे आपका जेड जेड लेयर यानी इस लेयर पर भी वाटर का प्रेशर सेम आएगा। यानी वाटर का प्रेशर इस पे नहीं डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कितना लिक्विड भरा हुआ है, उस पे डिपेंड करता है तो उस कितने हाइट पर वो पॉइंट स्थित है। यदि सेम हाइट पर वो पॉइंट स्थित है तो हर एक पॉइंट पर हमारा प्रेशर सेम होगा। तो हमारी कौन सी फिनोमेना होता है, इसको हम हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स कहते हैं। इसमें एक और आपके समझने के लायक है, हमारा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स देखिए यहाँ पर हर एक लिक्विड भरा हुआ है, इसमें भी लिक्विड है, इसमें भी लिक्विड है, इसमें भी लिक्विड है, इसमें भी लिक्विड है। फिर कोई भी हो उस पर हमारा डिपेंडेंट कभी नहीं करेगा। हम उस पॉइंट पर जहाँ पर हम प्रेशर निकालना चाहेंगे वो हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे मान लीजिए आप प्रेशर यहाँ पर आप निकालना चाह रहे हो तो इस पॉइंट पर जितने भी पॉइंट होंगे, पॉइंट यदि आप इस पॉइंट पर प्रेशर निकाल लो, पॉइंट पर प्रेशर निकाल लो, पॉइंट पर प्रेशर निकाल लो, इस पॉइंट पर प्रेशर निकाल लो और इस पॉइंट पर प्रेशर निकाल लो, तो आपका हर एक पॉइंट पर क्या होगा, प्रेशर सेम होगा। यानी P1 पॉइंट पर प्रेशर जो होगा वो P पर 2 होगा, वो P पर 3 होगा, P पर भी 4 होगा और P पर भी 5 होगा। यानी हर जगह रो जी एच होता है, क्योंकि हमेशा हर एक जगह पर जो हमारे हाइट है, किसके हाइट है, वाटर की, वो सेम है। देखिए यहाँ पर भी वाटर की हाइट उतनी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी उतनी है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। यानी हमारी जो प्रेशर होती है वो फंक्शन होता है किसका, वो हमारे प्रेशर जो होता है वो हमेशा फंक्शन होता है हाइट का। हमने पढ़ लिया कि हमारी जो प्रेशर होता है वो हमारी फंक्शन होता है रो जी एच, यानी सिर्फ हाइट पर डिपेंड करता है। रो जी हमारे ऑलवेज फिक्स्ड, क्या आपका फिक्स होता है। यानी आप कह सकते हो कि आपका प्रेशर होगा वो फंक्शन ऑफ पीएच होगा। फिनोमेना के यूज करके हम उस कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या एक्सप्लेन के बारे में क्या किया, द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड विल बी अडॉप्ट द हॉरिजॉन्टल लाइन। हमने ये अडॉप्ट किया था कि हमारा जो लिक्विड है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में है, क्योंकि हमने दोनों फिगर में वो अडॉप्ट किया था। आपका ये भी फिगर देख लीजिए, आपके पास ये भी फिगर है, ये भी फिगर देख लीजिए। दोनों ही फिगर में जो वाटर का सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल है और सेम पर एट ए लेवल पर है। और दूसरा है द pressure at the bottom at a different point will be same। हमारा पॉइंट क्या था, डिफरेंस पॉइंट ए 1 2 3 4 5 है, यानी हमारे पास 5 डिफरेंट पॉइंट है, हर एक पॉइंट पर हमारा क्या प्रेशर सेम है। और इसको हम हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के नियम से जानते हैं। अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं इसके बारे में पढ़ ले, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हाइड्रोस्टैटिक। जब आप बीमार होते हो तो आप क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करता है, ठीक है। जब वो ब्लड प्रेशर आपका मेजरमेंट करता है तो वो देखते हो कि आपका जो ये हमारे ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए ये जो इन्होंने पट्टे ब्लेड ब्लेड का बेल्ट टाइप का आपके हाथ में लगाते हैं, वो आपके हाथ में ही क्यों, यहाँ पे ही क्यों लगाते हैं, आपके हाथ में यहाँ भी तो लगा सकते हैं, कहाँ पे, यहाँ पर भी तो ये लगा सकते हैं, यहाँ पर क्यों लगा रहे हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट होता है। इसमें हम हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट लगा के फ्रेंड्स इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कैसे हम इस पे हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स लगाते हैं। इससे हमें डॉक्टर हमेशा प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए आपके हाथ में यहाँ पर भी क्या रखता है, एक हमारा बेल्ट लगाता है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर प्रेशराइज यानी गेज प्रेशर देते हैं, जिसके थ्रू हमारा प्रेशर वो मेजरमेंट करते हैं। प्रेशर हमारा दो होते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। हमारे इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे नहीं कि कौन कौन सा प्रेशर और कहाँ का यूज होता है, बस इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमारे हाइड्रोस्टैटिक्स प्रोडक्ट्स का नियम का हम कैसे इसमें यूज करके हम एक्चुअल अपने हार्ट, क्योंकि हमें डॉक्टर हमेशा हार्ट का प्रेशर मेजरमेंट करना चाहता है। हार्टिंग एक ऐसा पोजीशन मतलब होता है जो वो ब्लड का क्या करता है, सर्कुलेशन कराता है, और उसमें जितना प्रेशर होगा वो ब्लड में भी उतना ज्यादा प्रेशर होगा। तो वही चीज वो मेजरमेंट करना चाहता है कि हमारे हार्ट के अंदर कितना प्रेशर है। तो हमारे हार्ट के अंदर कितना प्रेशर है उसको मेजरमेंट करने के लिए आपको क्या, आप एक अच्छे से पैराडॉक्स का नियम लगा सकते हो। क्यों आपके पास जो आपका हार्ट यहाँ है, यदि आपके हार्ट का प्रेशर सेम, देखिए लेवल, आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, आपका लेवल मेजरमेंट करो। आप यहाँ पर लगाए हो इंस्ट्रूमेंट,
आपने अपना इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगा दिया, आप यहाँ का प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हो। हमने अभी जस्ट पढ़ा है हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स से, यदि पॉइंट 1 का प्रेशर वही है तो पॉइंट 2 का भी प्रेशर इक्वल होगा। यानी जो पॉइंट 1 पर प्रेशर है, यानी आपके पास जो पॉइंट 1 पर प्रेशर है वो पॉइंट 2 पर भी प्रेशर होगा अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। तो हम यहाँ पर जो 1 पर प्रेशर हमने मेजरमेंट किया वो हमारे पी के प्रेशर के बराबर है। यानी आपके पास ये जो डॉक्टर के पास इंस्ट्रूमेंट होता है, जो प्रेशर मेजरमेंट किया वो आपके हाथ का प्रेशर मेजरमेंट किया, लेकिन उस कॉन्सेप्ट का, कौन सा कॉन्सेप्ट, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, तो कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने अपने हार्ट के अंदर का प्रेशर उन्हें मेजरमेंट करने दिया। तो वो हमारे हार्ट के अंदर, यानी हार्ट पर कितना प्रेशर है, हमने पढ़ा यहाँ पर 2 तरह के प्रेशर होते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है, ये 2 तरह के प्रेशर होते हैं। यानी हमने यहाँ पर एक फंडा बहुत अच्छा समझ लिया कि हमारा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगाने का मतलब यही होता है। तो हमारे हार्ट का प्रेशर मेजरमेंट करना चाहता है। देखिए कि हमारे यदि इन्होंने यहाँ पर लगाया है तो हमारी हार्ट तो यहीं पर है, हमारी हार्ट यहाँ पर है, तो ये हमारी हार्ट का क्या कर रहे हैं, प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हैं। और दूसरा चीज ये होता है कि आपको, आप मान लीजिए आप क्या लेट के यानी सो के भी आपके पास, आप डॉक्टर के पास जाओ और उनसे बोलो सर मैं लेट जाता हूँ तब मेरा प्रेशर मेजरमेंट करके बताओ। क्या आप मेरे पैर में भी प्रेशर मेजरमेंट करके मेरे हार्ट का प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हो? हाँ, ऐसा होता है फ्रेंड्स। यदि आप लेट जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पर है, यदि आप लेट जाओ तो आपका जो पैर में आपके यदि बेल्ट लगा दे, वो जो डॉक्टर लगाते हैं यहाँ पे, यदि वो यहाँ पे लगा के आपके यहाँ का यदि प्रेशर मेजरमेंट कर दे कि आपके यहाँ पे कितना प्रेशर आ रहा है, तो आप क्या करो, आप तुरंत हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स का नियम लगाओ और ये जो यहाँ पर प्रेशर होगा वही हमारे हार्ट के प्रेशर का मेजरमेंट करा देगा। यानी आपकी हार्ट सेम यहाँ पर है तो हमारी हार्ट का जो है प्रेशर वो मेजरमेंट हो चुका है। यानी हार्ट इस हाइट पर क्या है कि फ्लेम लेवल पर, तो यहाँ पर हमारी क्या है, P1 पॉइंट है, जो P1 पॉइंट पर हमारी फ्लूइड का प्रेशर है वो हमारे यहाँ पर भी ठीक, हम हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स से तो यहीं पर है, तो हम भी एक यहाँ पर भी हम चाहे तो जो हमारा वो बेल्ट होता है, मतलब जो प्रेशर मेजरमेंट का, वो हमारे यहाँ भी लगा के हम, यानी अपने पैर में भी लगा के यदि प्रेशर में मेजर कर ले तो हमारे हार्ट का जो प्रेशर होगा, हमारे हार्ट का जो प्रेशर होगा, हमारे हार्ट का वो भी प्रेशर हम क्या करते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। इसमें हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट लगाया। आपके एक और एग्जांपल यहाँ पर भी देख लीजिए, आपके पास तो इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ लगाओ और यहाँ से क्या करो, आप अपने हार्ट का प्रेशर आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, देखिए यहाँ पे, यानी आपके पास कोई वो है मेजरमेंट करने वाला, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट, आप यहाँ पे इसको लगाए हो बेल्ट को, आप यहाँ लगाने के बाद आप यहाँ का प्रेशर मेजरमेंट कर दे, आपकी हार्ट का जो प्रेशर है वो मेजरमेंट हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपकी जो हाइट है यानी P1 है, तो यहाँ पर भी आपका प्रेशर P2, यानी जो दोनों जगह प्रेशर क्या है सेम, क्योंकि प्रेशर हमेशा हाइट का फंक्शन होता है, रो जी एच, ठीक है। हाइट और हमारे फ्लूइड लेवल पर कितना फ्लो हो रहा है उसके मतलब है। यानी इसमें भी हमने क्या किया, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट लगाया। और यदि हम पैर में भी जो हमारी इंस्ट्रूमेंट होती है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करने का, वो हम यदि अपने पैर में भी लगा के प्रेशर मेजरमेंट करें तो भी हमारा हार्ट का जो प्रेशर होगा वो लगभग सेम होता है, ठीक है। या तो आप लेट के प्रेशर मेजरमेंट करा लीजिए तब भी हार्ट का प्रेशर मेजर होता है, या बैठ के बाद जो डॉक्टर यहाँ पर लगाता है आपका, उसके भी आपका प्रेशर, आपके हार्ट का प्रेशर ही मेजरमेंट करना चाहता है। तो फ्रेंड